सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन भी ये बताता है कि परमेश्वर सच्चा है न्याय करने में, हालेलुया, इंसाफ करने में। अगर परमेश्वर भी एक महान सामर्थी न्याय और इंसाफ का खुदा है, तो अगर उसने सब पापियों को, जो हम सब लोग थे, अपनी दया अपने प्रेम के कारण अगर उसने क्षमा कर दिया, तो इधर भी इंसाफ और न्याय का क्या हो जाएगा? कत्ल हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अगर तुम लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही अच्छे से, तो इस बात पर और ध्यान दो। लेकिन खुदा इतना महान है, उसने न्याय और इंसाफ का भी कत्ल नहीं किया। सोच कर देखो परमेश्वर के बारे में। उसने न्याय और इंसाफ को भी पूरा ऊपर तक रखा कि मैं न्याय और इंसाफ को भी कत्ल, अपनी पावर अपनी सामर्थ को नजायज यूज नहीं करूंगा। इसलिए वो खुदा ने अपने प्रेम को, दया को जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के लिए खुद एक इंसान बनकर, एक मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, और जो गुनाह, क्राइम, सब गलत जिंदगी हम जी रहे थे पूरा संसार, उसके बदले में उसने हमारे गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर लिया। हमारे लिए वो कुर्बान हुआ, हमारे लिए उसने उस न्याय और इंसाफ के काम को पूरा किया, ताकि हम नाश ना हो, अनंत गुनाह में, अनंत नाश में, अनंत जो हमें सजा मिलनी थी, दंड मिलना था, अनंत दंड, उससे हम छूट जाए। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही? परमेश्वर की महानता, परमेश्वर का प्रेम, और ये ज्ञान बाइबल के अंदर जब चेलों को बड़े अच्छे से समझ आया। चेले जब यीशु मसीह के साथ रहे, वो हमारी तरह मनुष्य थे, हमारी तरह इंसान थे, लेकिन एक दिन इन बातों को वो अच्छे से नहीं जानते थे। इसीलिए जब यीशु क्रॉस पर चढ़ा तो वो हट रहे थे, फिर वापस शारीरिक कामों में जाने वाले थे। लेकिन जब यीशु जिंदा होकर उनके पास आता है, आज का दिन हम क्यों मनाते हैं? यीशु के जिंदे होने का कारण क्या है? अगर तुम्हारे अंदर ये सब बातें अच्छे से नहीं है, तो तुम नॉर्मली मसीह हो, तुम नॉर्मल एक बिलीवर हो। कभी भी शैतान तुम्हारी ये गर्दन को, तुम्हारी मुंडी को मरोड़ सकता है, तोड़ सकता है, तुम्हें परमेश्वर से दूर कर सकता है। अगर तुम इस फेथ में, इस अनंत जीवन पाने के प्रोसेस को जो खुदा ने पूरा किया है, बाइबल के खुदा ने पूरा किया है, अगर ये विश्वास, ये ज्ञान, ये प्रोसेस है, ये सच्चाई तुम्हारे अंदर अच्छे से नहीं बैठी हुई, तो समझ लो फिर आप लोग बहुत छोटे बिलीवर हो, मतलब कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? तो क्या, जैसे मैंने अभी यीशु के क्रॉस पर चढ़ने का नियम बताया, अब मैं तुम्हें यीशु के जीव उठने के विषय में बताता हूं। कई सारे पॉइंट जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये समझ आए यीशु का सबसे पहले अद्भुत जन्म, कुंवारी कन्या से पवित्र जन्म, पैदा होना, जो पूरी दुनिया में किसी का भी नहीं। फिर यीशु का प्रेम, खुदा का वो प्रेम जो उसने पूरी दुनिया से किया, पूरी दुनिया से। उनमें से हम भी एक दिन इस प्रेम को नहीं जानते थे, लेकिन आज हम जानते हैं। अगर ये प्रेम हमारे अंदर बहुत बढ़कर है, हम इस प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इस प्रेम के लिए हमारा बड़ा फोकस है, इस प्रेम के लिए हमारे पास बड़ी अच्छी सोच, ध्यान, अच्छा मन है आत्मिक, फिर तुम कभी शैतान की जुक्ति में नहीं फंस सकते। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी कुछ वचनों को आपके लिए साझा करूं, ताकि आप लोगों को आज के दिन के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। हालेलुया। ये हवा कम करना मेरे पास से, ठीक है? तो अभी मैं जल्दी जल्दी से आज के वचन को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को आज का वचन समझ आए, परमेश्वर की
जो महान इच्छा है वो क्या है। ठीक है, तो अभी मैं जो आपसे पढ़ा रहा था, उसके लिए मैं जो अभी आपको उदाहरण दे रहा था, उसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं बाइबल के अंदर से। मेरे पास कई सारे वचन हैं आज, लेकिन एक एक करके हम इन वचनों को सीखेंगे और समझेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? तो अभी एक वचन पढ़ेंगे हम, ताकि हम लोगों को यह बात समझ आए। आप जानते हो, जब यीशु जिंदा हुआ, तो जिंदा होने के बाद जब वो चेलों के पास आया, तो चेले तो शरीर में भूल गए थे कि यीशु ने ये प्रोफेसी पहले से की है। उसने कई बार अपनी क्रॉस पर चढ़ना, अपनी मरना और जिंदा होना, कई बार यीशु मसीह ने चेलों के सामने भविष्यवाणी की, उन्हें समझाया और बताया। लेकिन जब वक्त आया तो शरीर में वो भूल गए। जैसे हम लोग भी कभी कभी जब वक्त कोई ऐसा होता है, हालात कोई ऐसा मौका, तो हम भी भूल जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ। हम भी भूल सकते हैं, तो ये कुछ भी नहीं, खुदा हमारे साथ, शरीर में ऐसा हमारे साथ भी होता है। लेकिन याद रखना, चेलों ने तो यीशु मसीह को 40 दिन तक उसके साथ रहे। उनके लिए ये कितने, मैं कह सकता हूं, प्रीशियस पल थे उन चेलों के साथ, जो उन्होंने यीशु जब जिंदा होकर उनके साथ 40 दिन तक रहा। हम लोगों ने तो कभी यीशु को ना देखा, ना 2024 साल पहले की बात है। हमने तो बाइबल से इस ज्ञान को, सच्चाई को समझा और क्या किया है, विश्वास किया है। और हमने जब विश्वास किया तो परमेश्वर को देखा भी है। यीशु जिंदा है, हमने देखा भी है। हालेलुया। शुरू शुरू में ये माइक बड़ा अच्छा था, फ्लो था, अभी जैसे जोर लग रहा है, ऐसे लग रहा है। सुनो तो देखो, अभी ध्यान दो। हम सबने भी परमेश्वर जिंदा है, यीशु जिंदा है, उसके कामों के द्वारा देखा। हालात, बीमारियां, रोग, परेशानियां कैसे गई, हमने भी यहां देखा है। लेकिन जब चेलों ने यह देखा, जो जो यीशु मसीह ने सिखाया था, हर बात पूरी हुई, उन्हें प्रैक्टिकल समझ आया। और जानते हो, जब चेलों को यीशु मसीह ने लास्ट, जब वो स्वर्ग पर जाने वाला था, तो पवित्र आत्मा का दान पाने के विषय में ज्ञान दिया कि तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ना, और जैसे तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो मेरे क्या बनना, गवाह बनना पृथ्वी की शोर तक, और सामर्थ को प्रकट करना, ताकि लोगों पर क्या ठहरे, गवाही ठहरे। हालेलुया। लेकिन एक वचन मैं बताता हूं, जब चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, वहां का एक वाक्य है जो आपके लिए बड़ा महान वाक्य है। यह आपको समझना होगा। प्रेरितों की बुक उसका 2:29 में ऐसे लिखा, यह आत्मा से भरा हुआ पतरस बात कर रहा है यहूदियों से जो विरोध कर रहे थे। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाकर मेरे वंश से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। हालेलुया। चेले यीशु के साथ रहे, बड़े बड़े काम देखे, वो सारा ज्ञान सीखा जो बाइबल के अंदर दर्ज है आपके लिए भी। चेले कैसे यीशु के साथ रहे, अगर आप इन बातों पर ध्यान दे रहे हो, उस ज्ञान पर ध्यान दे रहे हो, उन वाक्य पर जो सब कुछ पृथ्वी पर घटा, और इन बातों में आप मग्न हो, ध्यान दे रहे हो, तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसोगे, कभी चिंता और दुख हालातों में नहीं रहोगे। ये बात को याद रख लो।
लेकिन यहां पर वो लोग जितने भी यहूदी थे वो मसीहा का वेट कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके लिए था। नबियों की भविष्यवाणियों के अंदर, नबियों की किताबों के अंदर यीशु का जिक्र अच्छे से लिखा था कि वो जब आएगा तो सारे बंधनों को तोड़ देगा, वो हमें नजात देगा, हमारे लिए राजा होगा। और उसका वो जो राजा आएगा उसकी जो राज्य होगा वो कभी खत्म नहीं होगा, उसकी शांति कभी खत्म नहीं होगी। इजरायली लोग ये सोच रहे थे कि जितने भी राजा आए हमारे लिए एक टाइम तक तो उन्होंने काम किया, हमें छुड़ाया, हमें शांति दी, हमें प्रोटेक्शन दी एक राजा ने, लेकिन वो तो राजा मर गया है ना। ऐसा एक टाइम तक हमारी प्रोटेक्शन करता रहा, लेकिन इस राजे के बारे में लिखा था ये अनंत काल की शांति देखा और इसका राज्य कभी खत्म ना होगा। लेकिन वो लोग वेट कर रहे थे। लेकिन जब यीशु आया, उसने ये सब बातें बताई, उनकी बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया था? बंद, शरीर के कारण। आज भी अगर हम शरीर में होंगे, बुद्धि लगाएंगे, तो दुष्ट हमारी भी बुद्धि बंद करेगा। और कई बार हमें महसूस भी नहीं हो रहा था कि हमारी बुद्धि बंद है या दुष्ट हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। मैंने इसका बड़ा एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब यहां पर वाक्या क्या है, ये लोग तो साथ रहे, ये लोगों ने सब कुछ देखा। यीशु क्रॉस पर चढ़ गया, मर गया, 3 दिन कब्र में रहा, ये जिंदा होकर उनके पास आया, फिर स्वर्ग में गया। लेकिन यहां पर ये पवित्र आत्मा जब इन्होंने पाया, जैसे यीशु ने सिखाया था, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पवित्र आत्मा से भरकर जैसे वो अन्य अन्य भाषा कर रहे, परमेश्वर की बातें लोगों को बता रहे, पेंतेकुस्त के दिन वहां पर कुछ ठट्ठा करने वाले शारीरिक लोग इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आज भी दुनिया में, ठीक है। जब दबाने की कोशिश कर रहे थे तो पतरस खड़ा हो गया और कैसे आत्मा से प्रचार किया। उसने ना दाऊद की एक भविष्यवाणी को लोगों को याद कराया। ये भविष्यवाणी को मैं चाहता हूं हम पुराने नियम से पढ़ेंगे, जो लगभग पता नहीं 1000 साल से भी ज्यादा, 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है ये भविष्यवाणी की, यीशु मसीह के आने से पहले, ठीक है। इस भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं जो दाऊद ने आत्मा के में होकर इसको लिखा था। ये भजन संहिता, पंजाबी में कहते हैं जबूरों की पोथी, उसका 8 और 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, ठीक है। यहां पर जब वो बात करता है यहूदियों से, कौन? पतरस, तो वो कहता है कि तुम दाऊद के बारे में ध्यान दो। दाऊद ने ये क्या अपने विषय में लिखा है या किसके विषय में लिखा है? अगर दाऊद ने अपने विषय में लिखा है कि मेरा शरीर ना सड़ेगा और ना मेरा प्राण अधोलोक में सड़ेगा, ना मेरा शरीर सड़ेगा, अगर दाऊद ने अपने विषय में लिखा तो दाऊद तो मर गया और उसकी कब्र भी हमारे बीच विद्यमान है, उसका शरीर भी सड़ गया, वो अधोलोक में भी चला गया। लेकिन अगर वो अपनी बात कर रहा था तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वो याद करा रहा है यही यीशु के बारे में लिखा है। ऐसा कर क्यों नहीं याद करा रहा था कि यीशु के बारे में लिखा था। जागो यहूदी लोगों, तुम वो लोग हो जिन्होंने यीशु के विरोध में खड़े होकर कहा ऐसे सलीब दे दो, उसे मरवा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में क्या किया है? जिंदा किया है। और उन्होंने कहा हम यीशु के वो जिंदा हुआ है, हम सब गवाह हैं। हालेलुया। ये बात तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। अगर हम शरीर में हैं, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, क्या क्या वर्ड सच्चाई है, मुझे इतना कोई मतबल नहीं। अगर यीशु जिंदा हुआ है, मुझे कोई इतना मतबल नहीं अगर मैं शरीर में हूं।
मेरा मतलब तो बस परमेश्वर से शारीरिक काम है, शारीरिक मतलब है, मुझे तो मतलब है सिर्फ अपने काम के लिए। मुझे अनंत जीवन क्या है, यीशु का जिंदा होना क्या है, सच्चाई क्या है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ अपने कामों को, क्योंकि मैं स्वार्थी हूं, मैं मतलबी हूं। हालेलुया। और जानते ऐसे लोग मतलब भी नहीं ले पाएंगे, ऐसे लोग वो आशीष भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे जिसके लिए वो ऐसा सोचते हैं। इसीलिए इसको ध्यान देना क्या है, बड़ा जरूरी है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं यहां पर उन लोगों को जब उनके मन को खोलने का ज्ञान दिया, यीशु मसीह के बारे में अच्छे से बताया, उन्होंने बताया कि यीशु क्यों क्रॉस पर चढ़ा। हम सब पापी हैं, हमारा जन्म पाप से हुआ, उसका जीवन, उसकी कुर्बानी, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये ज्ञान, ये कुर्बानी, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का इतनी तकलीफ सहना जब यहूदियों को समझ आया तो बाइबल में लिखा उनके दिल सिद्ध गए, दिल सिद्ध गए इस ज्ञान से। कितना प्रेम करता हमारा परमेश्वर, इतना खुदा महान है, हम इतने शारीरिक हैं, हम इतने स्वार्थी हैं। उन्होंने उसी दिन पश्चाताप किया। 3000 लोगों ने मन फिराया कि बताओ हमें क्या करना चाहिए, हम पापों से क्षमा चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो पतरस ने कहा मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम क्या लो, बपतिस्मा लोगे, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और उसी दिन तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जानते हो ये अब इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, इस सच्चाई को दुनिया को बताना। क्योंकि अगर मनुष्य ये सच्चाई नहीं जानेंगे वो मोक्ष नहीं पाएंगे, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ये लोगों ने देखो इधर ध्यान दो। अब अगर ये राइट सच्चाई नहीं है तो क्यों जोखिम लेना है, बोलो। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी धर्म है, जितनी भी पाठ पूजा, जो भी दुनिया कर रही, क्या किसी का विरोध हो रहा है, बोलो बोलो। कोई विरोध नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही विरोध है इस सच्चाई का, एक ही विरोध है पूरी दुनिया में इस सच्चाई का। तो इतना बड़ा विषय तुम्हारे सामने हो, लेकिन चेलों ने जब ये बातों को देखा, यीशु जिंदा होकर आया, सब काम उसने किए, अब उन्होंने दुनिया में क्या बनना था, गवाह। इसके लिए उन्हें बड़ी मुश्किल आई। प्रधानों ने, याजकों ने पकड़ा, मारा, पीटा, जेलों में बंद किया, परमेश्वर ने छुड़ाया। अब इस सच्चे काम के लिए उन्हें मार पड़ रही है, इस सच्चे काम के लिए जोखिम उठाना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें हालातों में निकालूंगा। आप देखना बाइबल के अंदर में स्वर्गदूत जेलों के दरवाजे तोड़कर भी चेलों को आजाद करवा रहे थे, क्योंकि ये सच्चे दिल से लगे थे। इनको कोई शारीरिक मतबल नहीं था, इनको परमेश्वर से कोई कार नहीं लेनी थी, कोई जॉब नहीं लेनी थी, कोई मुंडा कुड़ी नहीं लेनी थी, इनको कोई पैसा नहीं चाहिए था परमेश्वर से, चीजें नहीं चाहिए थे। जैसे अभी तो हम स्वार्थी हैं। अभी तो आप कभी भी इधर आते हो, आपको किसी ने लालच दिया तो छोड़कर जा सकते हो, किसी ने कोई नेगेटिव किया वॉलंटियर को यहाँ के, तो 1 मिनट में किसी के पीछे लग सकते हो संसार में। लेकिन याद रखो इनको कोई मतबल नहीं था। ये सच्चे दिल से उस सच्चाई को, उस सच्चे काम को कर रहे थे जो उन्हें सौंपा गया था। और जानते हो बाइबल में ये मुझे और आप सबको भी सौंपा गया है। हालेलुया। ये आपको भी सौंपा गया है। वो अलग बात है कि कुछ लोग तो बात भी नहीं करना चाहते, कुछ लोग तो अपने कामों में जाते हैं ना, तो वहां पर जब जाते हैं तो किसी का फोन आ गया विश्वासी का, तो उसने बोल दिया जय मसीह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किया हाल किया हाल किया हाल। क्योंकि लागले जो खड़े हैं उनको ये ना समझ आ जाए कि ये यीशु को मानता है, क्योंकि हो सकता है पगड़ी बांधी हो सकता है ऐसा हो। अरे तुम पहले ही आधे फंसे हो दुष्ट की जुक्ति में। अभी तुम्हें सच्चाई समझ नहीं आई, अभी तुम्हें खुदा समझ नहीं आया कि तुमने हर जगह उसका क्या बनना था, गवाह बनना था। हालेलुया।
आप जानते हो, जब आप भी इन्हीं की तरह अगर आप आगे बढ़ोगे इस प्रेरितों की बुक में और रसूलों के कर्तव्य में, ये पंजाबी में लिखा है ऐसे, तो ये अगर बुक को पढ़ोगे तो यहां स्टार्ट होता है पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का सच्चा काम, रूहों को बचाने का, लोगों को उद्धार मिले, उन्हें जीवन मिले, डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले, ये काम शुरू होता है। लेकिन जब ये काम शुरू करते हैं इन्हें बड़ी दिक्कत आती है। ये सोफा हटा दो लोगों के सामने से, टेबल भी हटा दो, ठीक है? सुनो तो देखो ध्यान से। तो जब लोगों को दिक्कत होती है, मतलब चेलों को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उनका मतबल दिक्कत से नहीं था, उनका मतबल, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से चेलों को सिखा दिया था कि मेरे कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे, बैर। यीशु मसीह ने पहले से सिखा दिया था, लोग तुम्हें झूठी गवाहियां देकर, झूठे नालिश कर कर तुम्हें फंसाकर जेलों में क्या कर देंगे। ये पूरे इंडिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है? लोगों को झूठ मूठ केस डालकर धर्म परिवर्तन का जेलों में बंद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? तो वर्ड पूरा हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस वर्ड में कितना मजबूत बनना है, बड़ा जबरदस्त। अगर कुछ लोग फंसे हैं दुख में, रोग में, प्रॉब्लम में, तो उनके अंदर ये सच्चाई अच्छे से नहीं बैठी है अभी, उनके अंदर परमेश्वर का ये ज्ञान पाकर अच्छा रिश्ता नहीं है अभी, वो मतलब से सिर्फ आए हैं। लेकिन अगर आज का वचन तुम्हें समझ आ रहा है तो तुम्हें पकड़ना होगा। जैसे ये बढ़ना स्टार्ट करते हैं चेले इस सच्चाई को कि यीशु दुनिया को बताना था कि कैसे क्रॉस पर चढ़ा और कैसे मुर्दों में से जिंदा हुआ, ये बड़ा विषय हमारे लिए, सबके लिए। अगर अब उन लोगों ने लोगों पर यह बात को प्रकट करना था, लेकिन जैसे उनको बताया गया था कि परमेश्वर की सामर्थ आपको प्रकट भी करनी है, मिरेकल भी करने, सामर्थ के काम भी करने, उन्होंने एक यहां पर तीसरे अध्याय में देखोगे तो एक लंगड़े को चंगा कर दिया। क्या कर दिया? जन्म के लंगड़े को चेलों ने खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब जन्म के लंगड़े को खड़ा कर दिया तो वहां पर याजक लोग, यहूदी लोग, धर्म गुरु लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि इन लोगों ने किया कैसे, इन लोगों ने किया कैसे। उन्होंने बड़ी तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन की, चेक किया कि इन लोगों ने कैसे किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्हें पकड़ लिया और उनसे पूछा, बताओ ये कैसे किया। मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं। प्रेरितों की बुक 3 का इसको हम 13 से पढ़ते क्या लिखा। अब्राहम और इसहाक और यकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। और तुम्हारे सामने ये लंगड़ा खड़ा है। और अब ये चेले वो ज्ञान बता रहे, वो सच्चाई, कोई डर नहीं है। जबकि जिन लोगों ने यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया, उन्हीं लोगों से अब ये चेले क्या कर रहे, बात कर रहे। तो क्या इनके साथ वो बुरा नहीं करेंगे? बोलो, इन्हें नहीं मार सकती। लेकिन अब इनके पास कोई डर नहीं है। अब इन्होंने ठान लिया यीशु मसीह के लिए मर जाना भी क्या हमारे लिए लाभ है। लेकिन हम इस पवित्र काम को जो खुदा ने हमें दिया, दिल से पूरा करेंगे, दिल से पूरा करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। ठीक है। तो यहां पर उन्होंने कहा, लास्ट में लिखा, सामर्थ दिया और उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। तुम्हारे सामने इस लंगड़े को क्या कर दिया है? ये यीशु के नाम से हुआ है, क्योंकि यीशु मुर्दों में से क्या हुआ है? जिंदा हुआ है। अगर वो जिंदा नहीं है तो बताओ धर्म गुरुओं, हमने कैसे इसको चंगा कर दिया? हमारे पास ऐसा क्या है
कि हमने इस लंगड़े को खड़ा कर दिया। ये लंगड़ा उस विश्वास से जो यीशु के ऊपर, यीशु के नाम में, यीशु के जीवन करैक्टर के ऊपर जो विश्वास है, इस लंगड़े ने किया और हम उसके गवाह थे। और उसी के नाम में जो सामर्थ काम करती, तुम्हारे सामने क्या है, ये लंगड़ा चंगा भला है। हालेलुया। चेले बढ़ने लगे, काम बढ़ने लगा, सुसमाचार बढ़ने लगा। यहूदी परेशान हो गए। जैसे इस देश में हमारे हिंदू भाई, वो सोचते हैं हमारा धर्म खतरे में है, सरकार उनकी पावर, उनकी सब कुछ उनके पास, कहते धर्म पावर में, कभी कोई दोष कभी कोई दोष, धर्म खतरे में है, ऐसा बोलते। सुनो, परमेश्वर के लोगों के पास कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ये लोगों को पैसा देते हैं, उल्टा सगो लोग इधर आकर देते हैं। हालेलुया। आप बताओ, इधर कोई पैसा मिलता है कि लोग आकर अपना बीज बोते, फिर कहते हैं इनको लालच देते हैं चीजों का, ये वो चीजें। तो इसी तरह वहां पर भी ये मनगढ़ंत इनको रोक रहे थे। ये बात, वो झूठी चीज, वो झूठी चीज, वो झूठी बात, वो झूठी मनगढ़ंत सिस्टम बनाकर इन चेलों को रोक रहे थे। लेकिन इनके साथ कौन था? खुदा जो जिंदा हुआ था। वो तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा विश्वास है तो, जैसे उनको छुड़ा रहा था, उनको बढ़ा रहा था, ऐसे तुम्हें बढ़ाएगा, ऐसे छुड़ाएगा, तुम्हें आगे लेकर जाएगा। उन्होंने डंडों की मार खाई, लोगों ने मारा, बेइज्जत हुए, लेकिन इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। अगर ऐसा दिल हमारे पास है तो वो तुम्हें स्वर्ग के दर्शन तक कराएगा, वो खुद भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिल अगर हमारे पास है, हमें तो छोटी सी बात इधर चर्च में हो जाती है, वॉलंटियर ने कोई बात कर दी, हाँ नहीं आना है, नहीं आना है। एक वॉलंटियर भी शरीर जिसने कर दी, आगे पीछे बात आपसे गुस्सा करके नहीं आए। कभी इधर लंगर नहीं मिला या लंगर के लिए कोई बात हो गई, नहीं आना, नहीं आना। तुम क्या करोगे खुदा के लिए? तुम तो छोटी सी बात से नाराज होते तो किसी के डंडे क्या खाओगे, डंडे क्या खाओगे, थप्पड़ क्या खाओगे। मुझे याद है, मैं अपनी कॉलोनी में जब सेवा कर रहा था, मेरी कॉलोनी में एक ही घर था, मैं अकेला यीशु में, या एक मेरा भाई जो साथ ही था, वो एक ही घर था, दोनों मिलाकर। पूरी कॉलोनी विरोध में आ गई। हमारे लोगों की भी गलती थी, इतना विरोध में आई, इतनी बेइज्जती की उन्होंने मेरी, आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैंने उस समय मेरे घर में 50-30 लोग बैठते थे जब मेरी बेइज्जती की थी। अगर मैं उस बेइज्जती को सोचकर रुक जाता तो आज लाखों लोगों की रूहें ना बचती। हालेलुया। अगर ये गवाहियां जो तुम आज यहां खड़े होकर देते हो, आज ये जमीन, ये प्लेस, आज ये जगह, आज ये गवाहियां, आपका बचना, आपका तकलीफ से बाहर आना फिर ना होता अगर मैं अपना विश्वास छोड़ देता, अपना मन छोड़ देता, अपनी बेइज्जती के कारण ये सोचता ये लो यीशु में तो बेइज्जती हो रही है। ये बेइज्जती नहीं है कुछ भी, ये तो शारीरिक चीजें हैं, शैतानी चीजें हैं जो आपको रोकने की है। तुम्हें बढ़ना है, खुदा के लिए जीना है, गुड न्यूज देनी है, रूहों को बचाना है, खुदा का काम करना है। हालेलुया। लेकिन जब हम देखते हैं ये बढ़ रहे थे, यहूदी परेशान हो गए, धर्म गुरु कैसे रोका जाए। एक प्रेरित पॉल नहीं, शाऊल नाम का एक व्यक्ति था जो व्यवस्था पुराने नियम में लीन था, गुट पुट था, अपनी व्यवस्था में, अपने धर्म में, अपनी चीजों में। उसने देखा ये कौन सा नया धर्म खड़ा हो गया है, ये कौन सा नया पंथ खड़ा हो गया है कि लोग यहोवा को छोड़कर यहूदी लोग यीशु में जा रहे। तो उसने सरकार से, अपने ऊपर वाले पद के लोगों से परमिशन ली कि मुझे ये काम दिया जाए। उसने लोगों को मारा, जेलों में बंद किया, घसीट कर बंद किया कि बंद करो मसीह का नाम लेना। बड़े हालात आए, चेले तितर बितर हो गए। लेकिन याद रखना, एक दिन यीशु उसी शाऊल के सामने, जब वो दमिश्क को जा रहा था, अब बड़ी तादाद में सेना उसके साथ थी, लोगों को मार पीट कर जेलों में बंद करके यीशु के नाम को लेना नहीं है, बंद करना चाहता था। लेकिन याद रखो, जब वो जा रहा था घोड़े पर, सेना उसके साथ थी, यीशु ज्योति में चमका,
पूरी तेज ज्योति में उसके पास आता है, वो घोड़े से गिरता है, आवाज आती है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल जब घोड़े से गिर कर कहता, वो एकदम से अक्का बक्का हो जाता है, ये कौन है, कौन है, क्या आवाज है, ये क्या सीन है। तो उसमें से आवाज आती है, मैं यीशु हूं। सोच कर देखो, शाऊल को लगा ये कोई मनुष्य का पंथ है, ये आम बात है, यहोवा ही सिर्फ खुदा है। उसको नहीं पता था यहोवा का करैक्टर यीशु है। अंधा हो जाता है। एक सीन बताता हूं मैं तुम्हें वहां का। ये नौ का जब वो अंधा हो जाता है, उसको हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो अंधा हो जाता है। ठीक है, 8 से पढ़ते क्या लिखा, 6 से पढ़ते हैं, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। ये प्रेरितों की बुक 9 का मैंने 6 से पढ़ा है। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द ही सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वह उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना तो देख सका और ना खाया और ना पिया। सुनो, 3 दिन तक शाऊल भूखा रहा। जानते क्यों? क्या कर रहा था शाऊल? शाऊल इतना एजुकेट था, पुराना नियम उसको मुंह जबानी आता था। अब उसको यीशु मसीह के आने की वो भविष्यवाणियों को याद कर रहा था, और याद कर करके कि यीशु ने आना था, मैं बेवकूफ क्यों बन गया, मैं उन भविष्यवाणियों को क्यों नहीं समझ पाया। जब उसका नाम यीशु था, जब वो परमेश्वर का पुत्र था, तो क्यों ये सारा समाज उसके विरोध में, ये 3 दिन तक अफसोस करता रहा, पश्चाताप करता रहा, और खाना तक नहीं खाया, इतना अफसोस करता रहा। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा बच्चा होकर तेरे विरुद्ध में था, मैं तेरा बच्चा होकर गलत चीजें कर रहा था, इतना रिपेंट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? और जानते हो, दुनिया में उसके बाद सबसे पावरफुल चेला यही बनता है, यीशु का। दुनिया में यूरोप क्या, सारा यूरोप से लेकर अमेरिका, ये सब देशों तक खड़ा कर देता है खुदा का काम ये बंदा। हालेलुया। ये वही बंदा है जो तीसरे स्वर्ग तक जिंदा उठाया गया। इसी के द्वारा सारी वो कुंजियां जो पतरस को कहा गया था कि मैं तुम्हें दूंगा, उसको तो इतनी मिली नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था में मिक्स हो गया, लेकिन सारी कुंजियां इसको दी प्रभु ने, परमेश्वर ने। अब इस विषय को आप लोग सीखो। इसने जब दुनिया के सामने यीशु को प्रकट करना शुरू किया कि वो जिंदा है, हजारों की तादाद में दुनिया आने लगी। हालेलुया। अब ये विषय तो ठीक है, हमने सीख लिया उसके जिंदे होने को, लेकिन अब जो हमें मेन विषय को पढ़ना है, सीखना है, ये तुम्हें क्यों सीखना और समझना है, ये बड़ा विषय हमारे लिए। इसके लिए मैं तुम लोगों को एक वचन पढ़ाऊंगा रोमियो में, ताकि मैं आज के वचन को लंबा ना कर दूं, जल्दी जल्दी तुम्हें समाप्त करूं, ताकि तुम्हें आज के वचन से बरकत मिले और तुम्हें करना क्या है मसीह में, ये तुम्हारे अंदर पक्का हो जाए। अगर तुम रोमियो 6 का 5 से पढ़ोगे तो क्या लिखा, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, अगर तुमने डिसीजन ले लिया है, यीशु में बपतिस्मा लिया है या ले लिया है, बपतिस्मा लेने का मतलब, मन फिराने का मतलब, पापों से तौबा करने का मतलब, यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, उसके मरने की समानता में आप हो गए हो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? सीरियस हो जाओ इस वचन के लिए, क्योंकि ये वचन आपके अंदर बैठना बड़ा जरूरी है। मैं कह रहा हूं, अगर आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया है, अपने पापों से मन फिराया है और विश्वास किया है कि मैं आज के बाद अपने पापों को मानता हूं, मैं पाप नहीं करूंगा, तो तब ये तुमने ये वचन पूरा किया है जो अभी मैंने पढ़ा है। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं,
मतलब अब तुमने तौबा करके पापों को जब मान लिया कि मैं पापी हूं, तो आप उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं। लेकिन आगे बढ़ते क्या लिखा, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे ओम से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रबलता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, तो परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इस वचन पर ध्यान दो क्योंकि तुम्हें समझना है। यीशु का मरना तो मैंने पहले भी समझा दिया था, और यहां और भी डीपली हम समझ रहे हैं। सुनो, ये एक ऐसा न्याय, एक ऐसा स्पिरिचुअल स्वर्ग का पवित्र नियम है जो मनुष्य के लिए है, जिसमें मनुष्य परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन जी सकता है। ऐसा एक प्रोसेस परमेश्वर की ओर से एक नियम ठहराया गया है, जिसको हम मानकर पाप से छूटकर जीवन में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। ये बड़ा पवित्र ज्ञान है स्वर्ग का, जो अभी संसार की दुनिया को नहीं पता है। अगर दुनिया को पता चलना है तो तुम्हारे से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी गवाही से पता चलना है। वो शारीरिक है। तुम यहां आते हो, तुम इस ज्ञान को पकड़ रहे हो, अपना मन दे दिया, अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, अभी काम नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तुम 50 साल से कुख बंद है, बूढ़े हो गए हो, लेकिन परमेश्वर को पकड़ लिया, अंगीकार कर रहे हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हो, तो 50 साल बाद खुदा बच्चा देकर आपके गांव को बदल देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हारा मरना और जी उठना बड़ा जरूरी है। अगर तुम यीशु के साथ मरे नहीं और यीशु के साथ जी उठकर वो जीवन जी नहीं रहे, तो फिर वो 50 साल के बाद आप 70 साल की उम्र में फिर बेबी ले नहीं पाओगे। अगर तुम्हें ये बात समझनी है, क्यों कई बार ये जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं इधर मिनिस्ट्रियों से उधर मिनिस्ट्रियों से, क्यों वो ब्लेस नहीं है, क्योंकि उनके पास ये जो अभी तुम सुन रहे हो इस बात का अच्छे से ज्ञान नहीं था, उनका मन फिराया नहीं था, अच्छे से विश्वास कर रहे थे, है ना। कई बार मैं मिला लोगों से, कहते हम यीशु में थे, हम तो छोड़ने वाले थे। छोड़ने वाले इसलिए थे क्योंकि ज्ञान ही नहीं था, सच्चाई समझनी थी। लेकिन अभी एक वचन हम और पढ़ते हैं, ये वचन के बाद ये वचन को और समझो, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से समझाता हूं। सुनो, ये पवित्र नियम क्या है, जब तुम अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को ग्रहण करते हो कि वही मेरा प्रभु है, मुंह से अंगीकार करते हो, तो अकॉर्डिंग टू परमेश्वर का लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, तुम उसके साथ मर गए। तुम्हारा पुराना जीवन, तुम्हारा पाप का जीवन, तुम्हारा शारीरिक जीवन उसके साथ क्रॉस पर चढ़ गया। तुम्हारा पुराना मनुष्य उसके क्रॉस पर चढ़ गया। जिस दिन तुमने स्वतंत्र इच्छा से इस सच्चाई को, यीशु के क्रॉस चढ़ने को, मरने को, जो हमारे लिए उसने काम पूरा किया, फेथ के साथ तुमने अंगीकार किया, उसी दिन तुम्हारा पुराना जीवन यीशु के साथ मर गया। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होता है, तुम इस बात को विश्वास करते हो कि वो मुर्दों में से क्या हुआ है, जिंदा। इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें यह बात समझ आए क्यों ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में क्या हुआ, जिंदा। सुनो, 4 पढ़ते हैं, क्या लगा, 24 से पढ़ते हैं या 22 से पढ़ते हैं। 4:22 से क्या लिखा है, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, अब्राहम के लिए और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया गया, जिंदा किया गया। हालेलुया।
सुनो, इस वचन पर ध्यान दो। वचन ये कहता है कि यीशु इसलिए जिंदा हुआ, एक तो उसके साथ हमारा पुराना जीवन नष्ट हो जाए और हमें नया जीवन मिले। हालेलुया। क्या मिले हमें? नया जीवन, ताकि हम धर्मी ठहरे। आप जानते हो धर्मी और पापी में अंतर होता है या नहीं होता? बोलो। एक पापी होता है, एक धर्मी होता है। लेकिन बाइबल में लिखा, मनुष्य अपने कर्मों से कोई भी उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा। लोगों को, भूखों को खाना खिला दो। आप जानते हो इस दुनिया में बड़े रिच लोग हैं, पूरी दुनिया में, इंडिया में भी है, सारी दुनिया में। वो लोग पता क्या करते हैं? अपने पैसों का ऐसे लंगर लगाते हैं, कंबल बांटते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं, ऐसे जरूरत पूरी करते हैं। और जानते हैं साथ में क्या करते हैं? गलत काम भी करते हैं। पैसे देकर ना दूसरे देशों में जाकर व्यभिचार भी करते हैं, अय्याशी करते हैं। और दुकानों पर, बिजनेस में खूब हेरा फेरी, झूठ, लूट पाट करते हैं। और साथ में वो सोचते हैं कि ये अच्छा कर्म करके हमारा कर्म क्या हो जाएगा, वो बुरा कर्म हमारा कट जाएगा। लेकिन खुदा कहते हैं ऐसे नहीं कटेगा। हालेलुया। यशाया लिखता है, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े के बराबर हैं, जो तुम अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कर रहे हो। लेकिन वो कहता है खुदा तुम्हें क्लीन करेगा, वो तुम्हें धर्मी ठहराएगा। यीशु मसीह ने धर्मी ठहराने का काम पूरा किया है। वो हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जिंदा हुआ। जब तुम विश्वास करते हो कि वो मेरे पापों के लिए मरा, जब तुम अपने पापों को तौबा करते हो, जब तुम मान लेते हो कि मेरे ये पाप यीशु ने अपने ऊपर उठाए, मैं अपने पापों से आज तौबा करता हूं, और विश्वास करते हो कि यीशु मरा और मुर्दों में से क्या हुआ? जिंदा। और वचन कहता उस दिन से तुम भी उसके साथ जिंदा किए गए। हालेलुया। ताकि तुम धर्मी का जीवन, उसकी समानता में जी उठने के जीवन को जियो। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन और पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं चाहता था बहुत सारे वचन पढ़ाना, लेकिन टाइम की वजह से मैं तुम्हें इतने नहीं पढ़ा पाऊंगा। जब प्रेरित पौल का बड़ा विरोध हो रहा था, क्योंकि यीशु मर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, वो बहुत सारे लोगों को जीत रहा था। वहां का एक वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थिया 15 का 12 से पढ़ते। क्या लिखा है? लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान तो है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, मतलब पुनरुत्थान का मतलब जी उठना। अगर एक मुर्दे का जी उठना नहीं है, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को मुर्दों में से जलाया है। यद्यपि नहीं जलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी जी नहीं उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वह भी नष्ट हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसको थोड़ा सा और पढ़ते। क्या लिखा? परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए उनमें मैं पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का जी उठना भी आया, पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जलाए जाते हैं। परंतु हर एक अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। हालेलुया। सुनो, इधर देखो, आप ध्यान दो। अब मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, समय जितना हमारे पास था मैंने उतना आपको ज्ञान दे दिया। लेकिन इस वीरवार और आने वाले संडे, फिर वीरवार, फिर संडे, ये मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इनमें मैं इस ज्ञान को जारी रखूंगा।
क्योंकि ज्ञान बहुत है, बहुत कुछ अभी समझने वाला है, लेकिन मैंने इस अवसर पर आपको बड़ा बड़ा बता दिया, मोटा मोटा, ताकि आपके दिमाग में एक इस सच्चाई के लिए, इस सच्चे ज्ञान के लिए एक ललसा है आत्मिक आगे बढ़ने की। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यीशु क्यों मुर्दों में से जी उठा, यह वचन हमें क्लैरिटी देता है। उसने कहा अगर यीशु मुर्दों में से जी उठा तो हम परमेश्वर के झूठे गवाह, फिर तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वो एक जगह पर कहता है अगर वो परमेश्वर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा और कोई न्याय नहीं है तो आओ फिर खाए पिए व्यभिचार करें, खुश भी करें, मौज मस्ती करें, अगर कोई न्याय नहीं है तो। बोलो हालेलुया। क्या नहीं है तो? अगर कोई न्याय नहीं है, अंत के दिन के बाद जब इस दुनिया का अंत होगा, अगर मैं मसीह में सो गया, दुनिया मसीह में क्या कहती है? संसार जब कोई मर जाता है उसको क्या कहती है? मर जाना। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? सोना, मसीह में सोना, क्योंकि हम मरे नहीं, सोए हुए हैं। जब यीशु न्याय करेगा, आएगा, हम जिंदा होंगे। हालेलुया। कितना आशा का वचन है, कितना तसल्ली का वचन है, कितना ये सामर्थी परमेश्वर का राज्य है जिसमें हम हैं। अगर हम लोग फिर भी चू चे ची चू आई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो कितने अभागे हम। वचन में लिखा अगर तुम इस जीवन के लिए सिर्फ यीशु मसीह पर आशा रखते हो, विश्वास करते हो, तो तुम अभागे हो। अभागे समझते हो ना? अभागे तो समझते हो ना? अभागे हो, क्योंकि ये सीखो यीशु मसीह में तुम्हारा विश्वास क्या है। ये वचन कहता है अगर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा तो कहता हमारा विश्वास भी व्यर्थ हुआ, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, और कहता तुम्हारा विश्वास भी करना व्यर्थ ठहरा। और जितने लोग यीशु मसीह में पीड़ा सहकर, दुख सहकर, आज तक डंडे खाकर, पीड़ा खाकर अपना विश्वास नहीं छोड़ा, मसीह में सो गए, तो वो भी फिर नष्ट हो गए, उनको फिर अनंत जीवन ना मिला। ये बात वो कहता है। लेकिन वो कहता है अलर्ट रहो। हालेलुया। वो कहता अलर्ट रहो। ठट्ठा, अज्ञानता और शारीरिकता हमारे चरित्र को क्या कर सकती है? बिगाड़ सकती है। अगर तुम सीरियस नहीं हो परमेश्वर के वचन को लेकर, अगर तुम सीरियस नहीं हो खुदा के इस इतने बड़े विषय को लेकर, तो हमारा शारीरिक जीवन, हमारा बुद्धि, हमारी शारीरिक बुद्धि हमारे चरित्र को क्या कर सकती है? बिगाड़ सकती है। मैं थोड़े दिन पहले वर्शिप टीम से और मीडिया टीम से बात कर रहा था कि कैसे कैसे ये आज के प्रोग्राम को करना है, कैसे कैसे आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन जब मुझे रिपोर्ट मिली तो कई लोगों ने वो बात को नहीं माना, क्योंकि शरीर की चीज थी। बोलो क्या की? जब मुझे रिपोर्ट मिल रही थी क्या क्या हो रहा है इधर, तो मैं सोच रहा था, मैंने मीटिंग की, मैंने इन्हें सिखाया था क्या करना है खुदा के लिए, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कैसे तुम पावर को देखोगे? कैसे तुम उसके गवाह बनोगे? खुदा तुम्हारी गवाही को खड़ा करना चाहता है। आप जानते हो जब यीशु मसीह ने एक कब्रों में मर रहा था भाई, उसमें दुष्ट आत्माएं थी, थाउजेंड, कोई कहता 2000, कोई कहता 6000, लेकिन ये सोच लो हजारों। वो रात दिन चिक्के मार रहा था, उसके अंदर इतनी खतरनाक दुष्ट आत्माएं थी, इतनी पीड़ा में था, दुख में था। तो यीशु मसीह ने जब उसे छुड़ाया ना, तो सारा गांव देख करके ये इतनी पीड़ा से छुड़ाया गया, उससे भी दुखी थे वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें सांकलों से बांधा था, बेड़ियों से वो तोड़ देता था, उनकी चीजों को नष्ट कर देता था, नुकसान करता था, इतने दुखी थे। लेकिन उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था किससे छुड़ाएं। लेकिन जब यीशु ने छुड़ाया, उससे पहले दुष्ट आत्मा ने उनके सोवरों को मार दिया, ठीक है। लेकिन जब वो लोग दौड़े दौड़े आए यीशु मसीह के पास, उस भाई को देखा बैठे, तो जानते क्या हुआ? उसके बाद यीशु को कहते हैं हमारे सीमा से चला जा। लेकिन यीशु मसीह को उसने, वो भाई ने कहा, उस आदमी ने जिसमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला था, यीशु को उसने कहा, हे प्रभु, अभी ये जीवन तो तूने बचाया है, ये मुझे आज्ञा दे कि मैं हमेशा तेरे पीछे चलूं, मैं तेरे पीछे आऊं। सुनो, मैं तेरे पीछे नहीं आऊं, सॉरी मेरे से शब्द गलत हो गया,
उसने ये कहा मुझे अपने साथ रख, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू जा, दुनिया में लोगों को जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। हालेलुया। और वो जाकर गांव गांव, नगर नगर बताने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। क्या तुम ये गवाह बनना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन से किसी की रूह को बचाना चाहते हो? अरे तुम उस खुदा के साथ हो जो सामर्थ्य है। तुम्हारे काम, तुम्हारे ये हालात क्या है, अगर ये ज्ञान तुम्हारे अंदर है, अगर तुम्हारा ऐसा फेथ और विश्वास है, तो ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, ये रोग क्या है? अगर परमेश्वर यीशु एक जन्म के अंधे की नई आंखें बना सकता है, एक जन्म के लंगड़े को चला सकता है, अगर वो एक जन्म के गूंगे को बुलवा सकता है, और मरे हुए इंसान को जो 4 दिन कब्र में पड़ा था, शरीर सड़ गया, नाड़ियां सड़ गई, बॉडी सड़ गई, है ही नहीं अब बॉडी, सड़ गई 4 दिन में, उसे वो जिंदा कर सकता है अपनी सामर्थ्य से, तो तुम्हारे काम क्या है? आमीन मेरा, बरकत भी सारी मेरी। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो सुनो, इधर देखो, ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो आप लोग। वो सामर्थ्य, उसका वचन कहता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। अब तुम्हारा फेथ क्या है, तुम्हारा विश्वास क्या है, तुम्हारा रिश्ता क्या है? हालेलुया। स्विचर, मेरे एक्शन को लो। एक एक चीज इन्हें बतानी पड़ती है। क्या ये बंदे, मतलब इनको ध्यान चाहिए मैं क्या कर रहा हूं, एकदम से कैमरा, सब लोग एक्टिव हो जाओ, मैं क्या कर रहा हूं। ये दिल होगा तो इनको समझ आएगा बड़ा। सुनो सुनो सुनो, अगर आप परमेश्वर के बारे जानते हो, क्या करते हो? बोलो। इनको मैं हाफ सीन के लिए नहीं कह रहा, लेना सुने तो ध्यान दो मेरी बात पर। छोड़ो, ये तो चलता रहेगा, ये तो मैं सिखाता रहूंगा, आप अपनी चीज पकड़ो जो आपके लिए ठीक है। इधर ध्यान दो मेरी बात को, सुनो। अगर आपने परमेश्वर को समझ लिया है, आपका भरोसा, आपका रिश्ता, आपका विश्वास, वो मेरा खुदा है, वो मेरे लिए क्रॉस पर मरा ताकि मैं मौत, शरीर की मौत, पाप की मौत, कुड़ कर मरने वाली मौत ना मरूं, मैं अनंत मौत में ना जाऊं, मैं जीवन में प्रवेश करूं। इसीलिए वो मेरे लिए मरा, मेरे पापों को उसने क्षमा किया, और मेरे लिए, मेरी बीमारियों के लिए, रोगों के लिए उसने कोड़े खाए, मार खाई, ताकि मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अगर आज आपका फेथ है इस बात पर, इतनी बड़ी सच्चाई पर, आप पूरा मन लगाए हुए हो, आपको रोज रोज प्रैक्टिकल करना है, रोज रोज परमेश्वर मैं धर्मी हूं, तूने मुझे धर्मी ठहराया, मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, मेरा इसमें कोई भी योग्यता नहीं है, यह तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है, तेरा प्रेम है। क्योंकि मेरे पाप की, अगर मैं अपने पाप के कारण, अगर जैसे मान लो आपने पाप किए हैं, तो हम पाप से जन्मे, हमने पाप किए, सबने पाप किए, बहुत पाप किए। सबसे बड़ा हमने परमेश्वर की जगह किसी पत्थर मिट्टी को दे दी, मनुष्य को दे दी, सबसे बड़ा पाप तो यही था, ठीक है। अगर परमेश्वर ये कहता कि तुम्हारे पाप के कारण तुम्हें ये कर्म करने हैं, तो तुम कर नहीं पाते। सच्ची बोलो, तुम्हारे कर्म करके भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होने थे, कम पड़ जाने दे। कितनी बड़ी दया हुई है। इस दया के लिए तूने क्या किया, क्या बलिदान किया है? गुड फ्राइडे वाले दिन तुम अपने कामों पर थे, तुम्हें बिजनेस प्यारा था, काम प्यारा था, पैसा प्यारा था, तुम स्वार्थी थे। तुमने उस दिन को आकर परमेश्वर के उस बड़े काम को दर्जा नहीं दिया, आदर नहीं दिया। इसीलिए हम पीछे, इसीलिए हमारी बुद्धि नहीं खुल रही, क्योंकि हमारे जीवन में पैसा चीजों का महत्व है, क्योंकि बुद्धि शैतान बंद कर रहा है। वो दिन तुम्हारे लिए कीमती था, साल में एक बार आया था, सीखना था। हम हर बार भी अपने कामों में होते हैं,
रिश्तेदार आते हैं, संसार के कार व्यवहार होते हैं, संगति ये भाई, ओ भाई संगति, आप पहला कम, ऐसे हम लोग। बोलो, हमारे लिए कोई वैल्यू, आदर, सम्मान उसके संगति का, उसकी मीटिंग का नहीं है। लेकिन जब हम मलातों में होते हैं, बार बार आते हैं। कुछ लोग मुझे वाकफ है, मेरे थोड़ा ज्यादा पुराने समय से, बार बार हीलिंग, बार बार ये कर दो, ये हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मन नहीं फिराया अभी वैसा जैसा फिराना चाहिए, जैसे जीवन देना चाहिए। हालेलुया। क्या